मित्रों, आज शीतला अष्टमी का महापर्व है और आज मैं आपको सुना रहा हूँ शीतला अष्टमी में सुनी जाने वाली माता शीतला की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी रोग और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के दो बेटे और दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आईं। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकालें, चूरमा किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ीं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुएं रेंग रही थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकालीं। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोलीं कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिने हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थीं। अब आप हमें क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी दृष्टि की, वैसी कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाए नमो नमः। आइए अब शीतला माता की मनोकामना की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से हमारे घर में कभी भी कोई बीमार नहीं पड़ता है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो
आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है और कौन मुझे जानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में भयंकर जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले भी पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माता, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी हुई है, थोड़ा दही भी रखा है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे शीतला माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी और अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर
सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा, तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलिए श्री शीतला माता की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली तीसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली, यानी चेचक। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक भी था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को चेचक का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम ये होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, चेचक का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी चेचक निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने का कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी जी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है और सब मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए श्री शीतला माता की जय। आइए अब शीतला माता की एक अन्य दुर्लभ कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। चैत्र का महीना आया। होली के बाद शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गरम खाने का भोग लगाया।
माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गईं और कुम्हार से कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और कहा कि कुमार मुझे भूख लगी है। तो कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने के लिए दे दी। इससे माता को बहुत राहत मिली और कुम्हार पर खुश हुई। माता ने कहा कि पूरी नगरी में हाहाकार होगी, केवल तेरा ही घर बचेगा। पूरे नगर में त्राही मच गई और कुम्हार का घर बच गया। तो नगर वालों ने कुम्हार से कहा कि तूने कोई जादू टोना किया है क्या, क्योंकि पूरा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। आप सब लोगों ने माता को गर्म गर्म खाने का भोग लगाया था तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का प्रकोप हुआ है और पूरे नगर में त्राही मच गई। तब लोगों की आंखें खुलीं और कुम्हार से कहा कि माता कहाँ हैं। कुम्हार ने बताया कि माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। सभी नगर वाले माता के पास गए और विनती की और क्षमा मांगने लगे। तो माता शीतला बोलीं कि तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया, जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया, जिससे मुझे ठंडक और शीतलता मिली। इसी कारण पूरा नगर नष्ट हो गया और मेरी कृपा से कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने माता से विनती की और कहा कि अब हम क्या करें। तो माता ने बताया कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है और फिर उसके अगले दिन शीतला अष्टमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले और औरतें छठ के दिन बनाए हुए ठंडे खाने से मुझे भोग लगाएं और मेरी पूजा करें। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी आई। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिन तक सब शीतला माता का अख्ता रखेंगे, यानी कि कोई सिर नहीं धोए व सिलाई कुटाई पिसना आदि नहीं करे। लोगों ने वैसा ही किया। देवी शीतला माता प्रसन्न हुई, पूरे नगर में आनंद हुआ। देवी शीतला माता ने सभी पर अपनी कृपा की। जैसी कृपा माँ ने गांव वालों पर की, ऐसी ही कृपा हम सब पर करना। बोलिए श्री शीतला माता की जय। आइए अब जान लेते हैं कि शास्त्रों में माँ शीतला की महिमा क्या बताई गई है। इस महिमा को सुनने से हमारे सभी रोग और संकट नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी बड़े ही ध्यान से इस महिमा को सुनिएगा। शीतला माता का जन्म कुम्हार से संबंधित है। शीतला माता का पुजारी प्रजापति या कुम्हार जाति के लोग होते हैं। इनकी पूजा एक चमत्कारी देवी तथा बच्चों की रक्षक देवी के रूप में होती है। चेचक, छोटी माता, फोड़ा, नभानी जैसी बीमारी का इलाज इनकी शक्ति, पूजा अर्चना, कुम्हार जाति के पुजारी से झाड़ा लगवाने से चमत्कारिता के साथ ठीक हो जाते हैं। शीतला माता क्षत्रिय जाति की कुल देवी हैं। शीतला माता हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। इनकी 7 बहनें हैं: शीतला, दुर्गा, काली, चंडी, पलमती, बड़ी माता और भानमती। स्कंद पुराण में शीतला देवी की सबसे बड़ी बहन देवी परमेश्वरी हैं, जिन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। शीतला माता का वाहन गर्दभ यानी कि गधा बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। एक मूल्यांकन ग्रंथ के अनुसार देवी शीतला की पूजा कुम्हार जाति का पुजारी ही कर सकता है। वह इनके चेचक का रोगी व्यग्रता से वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्राय माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है।
शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, ओलय चंडी बीबी, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटू कर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती, रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कुछ लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। शीतला माता को छोटी माता कहते हैं तथा छोटी चेचक का उपचार हेतु पूजा करते हैं। इनकी बड़ी बहन देवी परमेश्वरी माता को बड़ी माता कहा जाता है। बड़ी चेचक के उपचार हेतु इनकी पूजा करते हैं। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्रोत शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। एक मंत्र के अनुसार गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में मार्जनी झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। कहते हैं माता शीतला शक्ति का अवतार हैं और भगवान शिव की ये जीवन संगिनी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थीं। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता क्रोधित हो गईं। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन माता को चढ़ाने लगे। इस बासी खाने को बसोड़ा के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में की जाती है और मुख्य पर्व तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, शीतला अष्टमी। बता दें, शीतला माता माँ भगवती का ही स्वरूप हैं। इनकी पूजा से मनुष्य को जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक रूप से मजबूती मिलती है तो वहीं दूसरी ओर मौसम के चलते शरीर में होने वाले रोग विकार भी माँ का पूजन से दूर हो जाते हैं। ठंडक प्रदान करने वाली माता शीतला पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा देती हैं। कहा जाता है शीतला माता का ये व्रत संक्रमण रोगों से मुक्ति दिलाता है। आमतौर पर हम मंदिर जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, मगर क्या आप जानते हैं जब हम माँ शीतला के स्वरूप की तरफ देखते हैं तो इनके रूप से हमें सेहत से जुड़ा एक विशेष संदेश मिलता है। इनके हाथ में नीम के पत्ते, झाड़ू, सूप एवं कलश जो साफ सफाई और समृद्धि के सूचक माने जाते हैं, तो वहीं इनको बासी और खाद्य पदार्थ चढ़ाया जाता है जिसे बसौड़ा कहा जाता है। तो वही इन्हें चांदी का चौकोर का टुकड़ा अर्पित किया जाता है जिस पर इनका चित्र बना होता है। आमतौर पर इनकी उपासना गर्मी व बसंत के मौसम में की जाती है। कहा जाता है इन्हीं ऋतुओं में रोगों के संक्रमण की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। धार्मिक रूप के साथ साथ शीतला माता के इस पर्व का अधिक वैज्ञानिक महत्व है। ये त्योहार ये भी बताता है कि इस दिन के बाद से बासी आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, शीतल भोजन ग्रहण करना चाहिए,
कहने का अर्थ है